तो दोस्तों यहाँ अभी हम पहुँच गए पियर्सन एयरपोर्ट हमारे फ्रेंड को रिसीव करने। एंड यहाँ पे मैंने पूछा उनसे, तो रिसीव करने के लिए बेसिकली हमको डोर F पे जाना होता है। जो भी इंडिया से फ़्लाइट्स आती है डेफिनेटली टर्मिनल 3 डोर F पे जाना होता है और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का टाइटल पढ़ के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड को लेने, जो कि आ रहा है इंडिया से मे इनटेक के लिए। सो इस वीडियो में मे इनटेक में आने वाले सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी एंड बेसिकली हम जा रहे हैं लेने। सो मैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ एंड उसकी भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। डायरेक्ट सारी बस की सर्विस अवेलेबल है। सो बेसिकली किपलिंग स्टेशन से 900 नंबर की बस है जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पियर्सन एयरपोर्ट पे आती है। सो हमने वो लेके अभी हम पहुंच गए एंड देखते हैं फ़्लाइट का स्टेटस चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, एंड उसके बाद हम रिसीव करके सीधा घर चलते हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम क्योंकि सो बेसिकली हम लोग जूनियर केजी यानी कि जब बचपन से पढ़ाई शुरू की तब से साथ में, एंड अब अभी हम मास्टर्स भी साथ में कर रहे हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम गाइस। अभी हम यहाँ एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए थे। मैंने सिक्योरिटी स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया से फ़्लाइट्स आती है अराइवल की वो डोर नंबर F पे होती है, टर्मिनल 3 पे। सो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे एंड कुछ भी अगर सारी प्रोसेस स्मूथ ही होती है क्योंकि हम जब आए थे जनवरी इनटेक में तभी भी इतना कुछ खास था नहीं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हो मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। एंड सिमिलरली मेरे फ्रेंड की जर्नी मैं आज अपलोड कर रहा हूँ मे इनटेक में क्योंकि अभी कोविड के रूल्स थोड़े से चेंज हो गए। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अब मेरे फ्रेंड से बात हो चुकी है एंड वो लैंड कर चुका है। सो हम बेसिकली उसका वेट कर रहे हैं, वो आएगा वैसे ही हम निकल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि आपको एयरपोर्ट से आपकी लोकेशन तक जाने के लिए जो भी वेज़ या फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बेसिकली 3 आते हैं। एक होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है या तो कोई राइड शेयर हो या फिर ऊबर कर लो, एंड तीसरा होता है आपके जो रिलेटिव्स यहाँ पे है वो अगर आपको पिक करने आ रहा है। सो जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे कन्वीनियंट है, डेफिनेटली हमारे रिलेटिव्स है वो आ रहा है पिक करने। एंड जो दूसरा ऑप्शन है राइड शेयर, आपको राइड्स यहाँ फेसबुक मार्केट प्लेस से या तो फिर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको राइड की अरेंजमेंट हो जाएगी यहाँ पे। जस्ट प्रॉब्लम ये होगी कि राइड शेयर वुड बी मच मोर कॉस्टलियर क्योंकि यह पियर्सन से अगर आपको स्कारबोरो जाना है तो रफली $70 होता है, एंड पियर्सन से अगर आप विंडसर जा रहे हो तो विंडसर का रफली $120 से $140 के बीच में था। अब इसमें बैगेज 2 बैग्स इंक्लूडेड होती है, तो अगर आपकी 3 बैगेजेस है तो उसका चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। एंड जो तीसरा मोड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा अगर आप अकेले आ रहे हो एंड आपको डायरेक्टली जाना है, बट अगर आपके दोस्त लोग यहाँ पे हैं तो उनको बुला लो, वो आपकी बैग लेने में हेल्प हो जाएगी। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सो वो एक इजी मोड हो जाता है आपको यहाँ से अपनी घर की डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। सो फ्रेंड्स ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि मेरे फ्रेंड ने भी 22nd डेट ही बुक कराई है एंड मुझे यहाँ पे आए 4 मंथ्स ख़त्म हो चुके हैं। मैं आया था 21 दिसंबर को। जब मैं आया था तब मेरे को यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स लेने आए थे। सो बेसिकली एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है हमारी फैमिली का कि वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कैसे पहुँचेगा घर तक, ये अगर कोई रिलेटिव कोई भी आपका क्लोज्ड वन यहाँ पे आ रहा है तो काफ़ी हद तक हम फ्री महसूस करते हैं कि चलो एक टेंशन ख़त्म हमारा। एंड बस इसी वजह से वो टाइम पे मैंने जो फ़ील किया जब मुझे मेरे रिलेटिव्स लेने आए थे, सो उसी वक्त मैंने सोचा कि चलो आगे जब भी कोई भी मेरा रिलेटिव आ रहा है या कोई भी आ रहा है मेरे से पॉसिबल होगी उतनी हेल्प मैं उनको कर दूँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कम्प्लीटली न्यू स्टेट या फिर कंट्री में जाते हो तो ऐसा सपोर्ट मिलना काफ़ी अच्छा रहता है, हमको अंदर से अच्छा लगता है। एंड इट्स गुड टू हेल्प अदर्स, जितना आपके फेवर में हो, जितना आपसे पॉसिबल हो हेल्प कर दिया करो। सो बस वही मैं यहाँ मेरे फ्रेंड को पिकअप करने आया हूँ। देखते हैं, हम लोग को जाना है विंडसर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो सारी सेटिंग्स कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब आगे दूसरे वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो का बेसिक कंटेंट यही होगा कि अगर आप मई में यानी कि रीसेंट टाइम्स में इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या स्टेप्स है। सो दैट्स इट गाइस। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, जैसे ही वो आता है हम निकलते हैं घर जाके उसके साथ डिस्कस करके आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ।
सो वो सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि अगर वो लोग भी कनाडा आ रहे हैं तो उनको एक ब्रीफ आइडिया रहे कि अभी की सिचुएशन क्या चल रही है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द फर्दर ब्लॉग गाइस। तो फाइनली पहुंच गए कनाडा की धरती पे, एंड चलिए गाइस चलते हैं। तो फ्रेंड्स 900 नंबर की जो बस है उसमें ऐसा बैगेज का अलग से दिया होता है, एंड दिस इज़ द पब्लिक। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए विंडसर, और जैसा मैंने कहा कि मेरा फ्रेंड मेन टेक में आया इंडिया से, सेम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में। तो आइए जानते हैं कि उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस कैसी रही, सारे स्टेप्स क्या क्या है, अभी मेन टेक में प्रोसेस कैसा चल रहा है एयरपोर्ट पे, सिचुएशन कैसी है कोविड की। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं शुभम से। सो शुभम, आप पहले बताइए कि आपने फ़्लाइट कौन सी सिलेक्ट की, क्यों सिलेक्ट की, अभी के कोविड के सिचुएशन क्या चल रहा है, एंड बस बाकी की आपकी जो भी प्रोसेस है हमारे व्यूवर्स को हेल्प कर सके, जो भी क्वेश्चंस उनके डाउट सॉल्व हो सके, ये सारी चीज़ें बता दो। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ़्लाइट सेलेक्ट की थी एतिहाद एयरवेज, व्हिच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एयरवेज इन द वर्ल्ड। Okay. तो मैंने एतिहाद एयरवेज सेलेक्ट की थी। प्राइस मुझे ज़रा ज़्यादा पड़ी थी बिकॉज मैंने वीज़ा की राह देखी थी और उसकी वजह से मुझे प्राइस काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। ऑल्दो मैंने पहले करवाई होती तो वो अच्छा होता ना। आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज टू डू इट बिफोर हैंड, बिकॉज बाद में काफ़ी प्राइसेस बढ़ जाते हैं एज योर ड्यूरेशन गेट्स क्लोजर। ओके, दूसरा है कि तब यूक्रेन और रशिया का थोड़ा क्राइसिस चल रहा था, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी थी। सो मुझे ऑलमोस्ट 145,000 में पड़ी थी, विच इज़ लाइक मच मोर। जो हम पहले अगर मैंने वो महीने या 2 महीने पहले करवा दी होती तो मुझे पड़ती अराउंड 70, 80 और 90 के, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती। डेफिनेटली लाइक सिचुएशन ऐसी है कि हम प्री बहुत 2-3 महीने एडवांस बुकिंग भी नहीं करवा सकते, बट कैंसिलेशन चार्जेस को ध्यान में रख के अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग करा लो, जिससे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर आपको रिजेक्शन का इश्यू है या फिर रिजेक्शन का फियर है, तो फिर यू कैन गो फॉर द रिकैंसिलेशन फीस एंड स्टफ। पर मुझे जब मैंने अप्लाई किया था तब रिजेक्शन रेट्स काफ़ी हाई थे, तो मैंने प्रेफर किया कि बाद में वीज़ा आ जाए उसके बाद ही करवा लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली तब यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस चालू थे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो दूसरी चीज़ ये है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अभी IRCC ने काफ़ी रिलीफ कर दिया है, बिकॉज अगर आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोई भी RT-PCR या कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं कि आप ऑन द स्पॉट टेस्ट करवा लीजिए। ओके, दूसरा है कि एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगे अहमदाबाद पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू एंटर द एयरपोर्ट आपका पासपोर्ट मांगेंगे, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे, जो होगा ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पान हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका एयर टिकट, राइट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वो तो एक चाहिए ही चाहिए। बाकी तो उतना कुछ अभी पूछ नहीं रहा है। और बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट मांग रहे हैं इंडिया से, अभी नहीं मांगेंगे। ओके, बट इफ यू हैव इट इट्स बेटर कि कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऑल्दो अभी कुछ पूछ नहीं रहा है। सो यू शुड बी फाइन, यू नो। ओके, हाँ, तो ये चीज़ सारे रूट्स के लिए एप्लीकेबल थी या फिर आपका रूट जो था, आपका रूट नहीं, IRCC ने अभी 1 अप्रैल से ये रूल करवा दिया है कि इफ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड यू वोंट नीड RT-PCR टू एंटर कनाडा। ओके, सो दैट वर्क्स, या तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जस्ट योर पासपोर्ट, योर एयर टिकट, योर एनी ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड, ओके, एंड दैट्स इट, आई गेस दैट शुड बी इनफ। और दूसरा ये है कि आपके इंडियन इमिग्रेशन पे कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, मुझे बस पूछा था कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, आपका कोर्स क्या है, आप कहाँ रहने वाले हो, दैट्स इट। मुझे उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस पूछने थे। और बाद में मुझे जाने दिया, pretty smooth, या जस्ट चेक इन लगेज, आपको जब आपका जब लगेज चेक इन होने आपका जब लगेज चेक इन करवाना है, वहाँ पे आपकी लिमिट है 23 kgs की। अभी वो डिपेंड करता है आपके एयरलाइंस पे कि आपको 2 बैग्स ले जाने दे रहे हैं या 3 बैग्स ले जाने दे रहे हैं एज चेक इन लगेज। मेरी एतिहाद थी, मुझे 2 ही लगेज ले जाने का अलाउड था, 23x2, और 7+5 kgs अलाउड था इन केबिन लगेज। ओके, बट आई गेस एतिहाद में 23x3 की नहीं, वो सिर्फ अगर आप स्टूडेंट कोड डालते हो तो हो सकता है। ओके, सो एतिहाद में जो STU10 आई गेस मेरे टाइम पे तो था, वो कोड डालो। मैंने डाला ही नहीं था। ओके, सो एतिहाद एयरवेज में ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट कोड डालते हो तो आपको 3x23 की बैगेज अलाउंस मिल जाती है, एंड दैट्स इट। वो कम्प्लीटली एजेंट टू एजेंट भी मैटर करेगा, वो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। बाकी या यू आर सपोज टू कैरी 23x2 बैगेज। ओके। और उसके बाद बस चेक इन, मैंने लगेज चेक इन किया
उसके बाद मुझे बोर्डिंग पासेस वहाँ से मिले। मेरी एक फ़्लाइट 24 आवर्स के बाद की थी, तो मुझे सिर्फ 2 ही बोर्डिंग पास मिले थे। ओके। एंड जब मेरी फ़्लाइट थी तब मैंने 2 स्टॉप्स वाली फ़्लाइट ली थी, बिकॉज काफ़ी महंगी चल रही थी सिंगल स्टॉप वाली फ़्लाइट्स। तो मेरा रूट था अहमदाबाद टू अबू धाबी टू डबलिन एंड डबलिन टू टोरंटो। ओके। तो मुझे जो लास्ट फ्लाइट थी विच इज़ डबलिन टू टोरंटो, उसकी बोर्डिंग पास नहीं मिली थी, क्योंकि मेरी वो 24 आवर्स हुए नहीं थे ना। बोर्डिंग पास आपको 24 आवर्स पहले यूजुअली एयरपोर्ट पे मिलता है, पर मुझे नहीं मिला था। तो मुझे 2 ही बोर्डिंग पास मिले थे, और मैंने जो तीसरा जो बोर्डिंग पास था वो मुझे डबलिन एयरपोर्ट पे मिला था। फेयर इनफ। और बस बाद में मैंने चेक इन किया। उसके बाद इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, वो स्मूथली हो गया, उन लोग ने पूछा। ओके। दैट्स इट। और उसके बाद मैं गया सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन में यू जस्ट हैव टू रिमूव योर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, बाद में आपकी कोई मेटल वाली चीज़ें हो, जैसे आपका बेल्ट है, आपका अगर आप कुछ पहनते हो हाथ पे, तो वो सारी जो भी सिक्योरिटी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और मेटल की चीज़ें, वो सारी आप ट्रे में डाल दो, बैग उसके बाजू में रख दो, वो सिक्योरिटी में चेक होने चली जाएगी। ओके। एंड वो भी स्मूथली हो गया था, एंड दैट्स इट। और उसके बाद आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब ऊपर चले जाते हो, आप अपनी फैमिली को थ्रू अ ग्लास डोर देख सकते हो। सो यू कैन लाइक वेव देम गुड बाय, सो दैट इज लाइक द लास्ट गुड बाय दैट यू गोना डू इन अहमदाबाद। डेफिनेटली। एंड आई बिलीव काफ़ी लोग वहाँ पे वीडियोस लेंगे। सब सो वो आप ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद बस दैट्स इट, यू हैव टू वेट इन योर वेटिंग एरिया फॉर अ फ्लाइट। एंड वहाँ पे आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपका टाइम है वो आप वेट करो। आपको अराउंड 50 मिनट्स पहले आपके फ्लाइट में चेक इन, मतलब आपको जाने देंगे अंदर। ओके। एंड दैट्स इट, वो सभी स्मूथली हो जाएगा। ओके। देयर शुड बी एन इशू वहाँ पे कोई भी आप लोग को। ओके। एंड दैट्स इट, यू जस्ट फाइंड योर सीट नंबर, आप जाके बैठ जाओ। दैट्स इट, यू विल बी इन अबू धाबी और लाइक वेरेवर योर स्टॉप इज इन नो टाइम। ओके। सो नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि मेरा अबू धाबी पे स्टॉप था। अबू धाबी में भी मेरा ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हो गया। वो मेरा जो भी अराइवल था वहाँ पे मैं अराइव हुआ, मेरा वही टर्मिनल से मेरा डिपार्चर था वापस। तो मैं वेटिंग एरिया में गया, आई वेटेड फॉर लाइक एन आवर और सो। अबू धाबी में अभी आरटीपीसीआर का कोई सीन कुछ ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू IRCC, इफ यू आर लाइक vaccinated, fully vaccinated before 1st of April, then you won't need any RT-PCRs at any airports. Okay, fair enough. तो आप लोग मतलब मैं अबू धाबी पे था, एंड देन वहाँ से मेरा 3 घंटे का लेओवर था, एंड 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी डबलिन के लिए। ओके। या वो भी बड़ी स्मूथली चली गई। यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बोर्ड इफ यू आर एन एथियाड मेंबर, और आप अगर गेस्ट हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यू नो, देयर सर्विस इज लाइक रियली रिलायबल एंड रियली गुड। सो एथियाड के बाद सॉरी अबू धाबी के बाद मैं गया डबलिन। वहाँ पे मेरा 6 घंटे का लेओवर था, विच वाज प्रीटी बिग एंड विच वाज प्रीटी बोरिंग एज वेल। डेफिनेटली, लाइक ऑलरेडी हमने 2 फ्लाइट चेंज करके 12-13 घंटे की जर्नी हो चुकी है। उसके बाद एक और स्टॉप है, एक और लेओवर है। इट गेट्स रियली टायरिंग। तो डबलिन में 6 घंटे था। वहाँ पे टर्मिनल चेंजेस था। डबलिन में लाइक क्या है, ऑन अराइवल वीजा लेना है या क्या? हाँ, लेना पड़ेगा, ट्रांसिट वीजा आपको लेना पड़ेगा, पर जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप मार देगा। ओके। कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का वो ट्रांजिशन स्मूथली हो जाता है। ओके। सो अगर आप टर्मिनल 1 पे अराइव कर रहे हो एट डबलिन, अगर आप टर्मिनल 1 पे अराइव कर रहे हो तो आपका डिपार्चर टर्मिनल 2 से होगा। ओके। सो मेन वहीं पे आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए, बिकॉज टर्मिनल 1 to 2 बाहर से जाना होता है। ओके, ठीक है, उसी के लिए सो यू नीड टू एंटर द यूके, यू नो, टू Okay. गो टू टर्मिनल 2। Yeah, सो इसलिए वो ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है, बट वैसे तो कोई इश्यू होगा नहीं उसका, है ना। Yeah. सो आप टर्मिनल 2 पे पहुंच गए, वहाँ पे आप आराम से रहो। वहाँ पे वापस से कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। ओके। कुछ नहीं है। आपको जस्ट अगर आपने बोर्डिंग पास नहीं लिया हो तो आप लाइन में खड़े रह सकते हो, चेक इन की लाइन में खड़े रह के आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। एंड दैट्स इट, वहाँ से आप अपने डिपार्चर पे चले जाओ, एंड देन यू वेट इन द वेटिंग फ्लाइट ऑफ लाइक कितने घंटे की? 8 घंटे की थी। लास्ट फ्लाइट भी मेरी 8 घंटे की थी, दूसरी फ्लाइट भी 8 घंटे की थी, और पहली फ्लाइट थी अराउंड 3 आवर्स। ओके। 3 आवर्स के बाद 8 आवर्स के बाद वापस 8 आवर्स। ओके। सो इट वाज रियली टायरिंग। और टोटल जर्नी कितने टाइम की थी? 29 आवर्स। 29 आवर्स। You can get really knackered in that time, okay? Yeah. So अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो 17 to 18 आवर्स में 17-19 आवर्स में खत्म हो जाते हैं। So I had to wait like extra 9 hours for that flight, okay? ओके। सो लाइक यहाँ कनाडा में लैंड होने के बाद जो एयरपोर्ट पे प्रोसेस है वो क्या चल रही है अभी? अभी एज लॉन्ग एज कैनेडियन एयरपोर्ट्स आर कंसर्न, कोई इश्यूज नहीं कर रहे, कोई कहीं पे कोई RT-PCR नहीं मांग रहा है, Okay. कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही लैंड करोगे टोरंटो में, आपको एक इमिग्रेशन की लाइन में लग जाना है, Okay. एंड देन यू हैव टू सेल्फ चेक इन एट अ कियोस्क। तो वो कियोस्क में से एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट आपको लेके जानी है एक और डेस्क पे, वहाँ पे बतानी है। Okay. वहाँ पे आपके जो पासपोर्ट पे ग्रीन या पिंक स्टिकर मारेंगे, 2 तरीके के स्टिकर्स होते हैं, वो लोग रैंडमली चूज करते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे ग्रीन स्टिकर मारा है, मतलब यू वोंट नीड टू डू एनी टेस्ट।
अगर आपके पासपोर्ट पे पिंक Pink स्टिकर sticker मारा है, है, सो यू yeah. नीड टू डू अ टेस्ट ऑन द स्पॉट. सो वही लाइक वो Yeah. पूरी रैंडम प्रोसेस है. वो random Okay. process है, उसमें जो same, कोई- मेरे टाइम पे यानी जनवरी इनटेक में जब चल रही थी वही सेम अभी कंटिन्यू सेम है. सेम अभी वही है सेम. Okay. बट आपको कंपलसरी RT-PCR नहीं दिखाना है उधर. Okay. वो हट चुका है. इफ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, अगर आपको पूछता है कोई, यूजुअली नहीं पूछेंगे कोई क्वेश्चंस, पर अगर पूछता है तो आप अपने सर्टिफिकेट्स बता सकते हो. कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है, फिर आपने जो भी वैक्सीन लिया इंडिया से, आप बता सकते हो उसके सर्टिफिकेट्स. Yeah. Okay. और दोनों कोवैक्सीन यूजुअली कोवैक्सीन पहले अप्रूव नहीं थी, अभी अप्रूव्ड अभी है. approved हो गई सो आई डोंट थिंक कोवैक्सीन वालों को कोई अभी फियर होना चाहिए. Okay. दोनों वैक्सीन अप्रूव्ड है. तो बस अगर पूछे तो आप लोग बता सकते हो सर्टिफिकेट्स. अगर ना पूछे Then you're good to go. एंड देन आपको और एक लाइन में लगना है. वहाँ से वो आपकी स्टडी परमिट की लाइन होगी. वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वहाँ पे दूसरे इमिग्रेंट्स भी होंगे. तो इसलिए हमारे वक्त ये किया था कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए क्या किया कि सारे स्टूडेंट्स को बोला कि जो स्टूडेंट्स है हैंड रेज कर दो. Okay. तो सबने हाथ ऊपर किए और स्टूडेंट्स को बाद में बाहर बुला लिया. उनके पासपोर्ट्स और POE लेटर्स विच इज योर पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रिंट करवाना भूलना मत आप लोग. Okay. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू अराइव इन कनाडा, बिकॉज उसी पर आपको स्टडी परमिट मिलेगा. Right. अगर वो नहीं होगा तो आप लोग एंट्री नहीं कर पाओगे कनाडा में. Okay. सो हमारा पासपोर्ट लिया था, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर लिया, Hmm. स्टूडेंट्स का कलेक्ट किया, हम लोग को बैठाया एक जगह पर. Okay. सारे Then we just स्टूडेंट्स had to को wait. सारे Yeah. स्टूडेंट्स को एक साइड स्टूडेंट्स को एक साइड ले लिया Okay. एंड देन पासपोर्ट एंड वो कलेक्ट कर लिया POE Okay. लेटर. उसके बाद हम लोग को वेट करना पड़ा फॉर लाइक 20-25 मिनट्स. Okay. एंड देन सबके स्टडी परमिट्स लेके आ गए एंड देन they नाम बोल बोल के distribute. दे रहे Okay. थे. एंड दैट्स इट, देन यू आर फ्री टू गो. और उसके बाद आप अपना लगेज, जो भी लगेज बेल्ट में है, वो बाहर, हमारे वक्त ये किया था कि बाहर रख दिया था, तो आप बाहर से ही सीधा ले सकते हो. कलेक्ट करने. ओके. आप कलेक्ट कर लो, अपनी ट्रॉली ले लो, लगेज वगैरह रख दो सारा और बाहर चले जाओ एयरपोर्ट से. एंड अगर आपको कोई फ्रेंड लेने आ रहा है सो दैट इज़ वेल एंड गुड. Yeah. अगर आपका कोई फ्रेंड लेने नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है. आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी जा Book सकते कर हो. सकते हो. बसेज है, सबवेज है. अगर आपको कैब्स से, अगर आप कैब प्रेफर कर दो तो आप कैब से भी आ सकते हो. सो यू गेट अ गुड वेलकम इन कनाडा. ओके. ओके. या साउंड्स गुड. सो अभी तक का आपका कनाडा मतलब लैंड करने के बाद के जो फर्स्ट फोरमोस्ट स्टेप्स होते हैं वो सब क्या है, कैसे आपने कंप्लीट किए, क्या है? सो सबसे पहली चीज़ है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, वो है आपका सिन नंबर. SIN मैंने गलती की थी. मैंने अराउंड 1 वीक तक अपना सिन नंबर नहीं निकल रहा था. Okay. बट दैट इज स्टिल फाइन. अगर आपको लीगली काम करना है तो आपको सिन नंबर चाहिए. वैसे भी यू कैन नॉट लीगली वर्क You अंटिल योर cannot, yeah. फर्स्ट क्लास कमेंसेस. अगर आपको आपकी जब क्लासेस लगेगी, आप जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपकी जब भी क्लासेस लगेगी, आप उसी दौरान उसी दिन से काम करना शुरू कर सकते हो. उसके पहले आप लीगली काम नहीं कर सकते. या सो यू डोंट वांट एनी इश्यूज, राइट. सो प्रेफर करो कि ऐसा Definitely, कुछ ना करो, राइट. तो आपका सिन नंबर ले लो. आपकी जो भी बैंक है, आपकी स्कोशिया बैंक है या फिर CIBC है या फिर आपका ICICI है, GIC अकाउंट आपका GIC अकाउंट है, उस पर आप अपॉइंटमेंट लो और आपका वेरिफिकेशन के लिए Okay. जाओ, उस दिन जाके आओ. व्हाट दे डू इज दे ओपन अ स्टूडेंट अकाउंट. आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना हुआ है इंडिया से, जिसमें आपने GIC ट्रांसफर किया है. तो आपका एक स्टूडेंट अकाउंट बनेगा जिसमें इनिशियली आपको $2,000 दे दिए जाएंगे. और तीसरी चीज़ जो आपको भूलनी नहीं चाहिए वो है आपको यहाँ का नंबर लेना. Yeah. आप जैसे ही आओ, मैं रेकमेंड करूँगा कि उसके अगले दिन ही या फिर उसी दिन, अगर आपके पास टाइम है तो आप नंबर ले लो. दैट विल बी कनेक्ट टू मोर पीपल एंड ऑल्सो आप ये नंबर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर पाओगे इंडिया में. ओके. सो That's it. पूरी प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में ख़त्म हो Yeah. चुकी है एंड आप सेफली कनाडा लैंड कर चुके हो. सो दैट्स इट गाइस. अगर आप लोग भी मे इनटेक में आ रहे हो अभी, तो अभी की प्रोसेस यही चल रही है. इसमें कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो कुछ भी है तो आप डेफिनेटली कनाडा की साइट पे देखते रहना. एंड ऑल्सो आपको कैनेडियन इमिग्रेशन में कुछ इतना क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे अभी. आपको सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा. आप यहाँ पे आ चुके हो तो आप रहने कहाँ वाले हो. अगर आप नहीं रहने वाले हो तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली की प्लेस बता सकते हो. दैट इज इनफ. ऑल्सो अगर पूछेंगे कि डू यू हैव अ क्वारंटाइन प्लेस, अगर आप पॉजिटिव आते हो वो रैंडम टेस्ट में, अगर आपका पिंक स्टिकर लगा है और अगर आप वो टेस्ट में पॉजिटिव आते हो तो आपके पास क्वारंटीन करने की जगह है या नहीं, वो पूछेंगे. और अगर नहीं है तो आई थिंक यू हैव टू क्वारंटीन इन अ होटल. ओके. सो दैट्स इट गाइस फॉर द इमिग्रेशन प्रोसेस. एंड शुभम, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आप मेन टेक में आ रहे हो तो बाकी के जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कोई बैगेज टिप्स या फिर कोई भी टिप्स हो जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, तो वो आप शेयर कर दो जिससे थोड़ा बेनिफिट रह जाए उनको. ऑलराइट. सो एज अ मे स्टूडेंट आप यहाँ आओगे, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, गर्मी होगी. आप आओगे, उसके आई थिंक 1-2 वीक बाद गर्मियाँ शुरू हो जानी चाहिए. बिकॉज अगर आप लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ रहे हो तो May 1st या 2nd वीक से गर्मियाँ चालू हो जाएगी.
तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि कोई विंटर वेयर मत लाना, बिकॉज यहाँ आपको एक और बैगेज बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, तो कोई विंटर वेयर लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे विंटर क्लोथिंग आपको ऑफ सीजन में काफ़ी चीप में मिल जाएगा। सो कोई हैवी शूज़ मत लाना, कोई हैवी विंटर क्लोथिंग मत लाना। ओके, बाकी जो भी अपनी एसेंशियल बाकी जो भी essentials मसाले हो है, गए, नाश्ते हो गए, हाँ। इंडियन स्नैक्स हो गया, ये थोड़ा सा भर के ये लेके आप यहाँ आना। पे आके काफ़ी मिस करोगे, जो Definitely. अपना मसालेदार जो भी अपनी चीज़ें है, Yeah. नाश्ता है या खाना है कुछ भी, तो वो भर भर के लाना। वो भर के लाना। बाकी कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। Okay. एंड दैट्स इट, कपड़े तो आप लाने ही वाले हो। Sure. So that's it guys for this video. So that's it guys for today's video. और अगर आपको कोई भी मेन टेक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो मैं शुभम का इंस्टाग्राम आईडी नीचे टैग कर दूंगा, उसको जाके आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ही विल रिप्लाई टू देम। एंड बस सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे अगर वो लोग आ रहे हैं मेन टेक में तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एंड दैट्स इट गाइज, विल टेक योर लीव, बाय बाय। गुड बाय।